नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। बिहार सीतामढ़ी जिला में बेलसंड विधानसभा में जाफरपुर पंचायत में है। यहाँ से आने वाले मुखिया उम्मीदवार और चुनाव के उम्मीदवार हुए भरत कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं और जानेंगे कि किस तरीके से इस बार चुनाव लड़े और मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। 5 सालों में सिटिंग मुखिया जी से कितना विकास का काम हुआ, आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया, ये जानेंगे भरत जी से। भरत जी पेशे से व्यापारी है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी बता सकते हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ कमी रह गई थी, इसके कारण चुनाव में हार हो गई थी। जानेंगे, इस बार काफी चर्चा बना हुआ है पंचायत में और क्षेत्र में भरत जी का, चारों तरफ प्यार मिल रहा है। अब देखते हैं इस बार का चुनाव में भरत जी क्या एजेंडा है और चुनाव जीतेंगे तो क्या काम करने वाले हैं, खुद का मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की कैसी बातचीत है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए भरत जी। सबसे पहला मेरा यही सवाल है, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? मुद्दा सबसे पहले तो पंचायत का चुनाव है और पंचायत का चुनाव हमारा सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये तो चूंकि पंचायत में जब भी चुनाव हुआ है तो निष्पक्षता के नाम पर हमें नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाता है। इस बार मुझे उम्मीद है कि हमारे पंचायत में बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा और सारे लोग, प्रशासन से लेकर सारे पंचायत के जितने भी जनता समाज के लोग हैं, मैं चाहूंगा कि ये सब लोग सहयोग करके पंचायत में निष्पक्ष चुनाव कराएं और एक अच्छा कैंडिडेट को चुने। एक अच्छा कैंडिडेट को चुने, निष्पक्ष की आप बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं दुख भरा हुआ है? बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि मैं 20 साल से इस पंचायत की सेवा करते आ रहा हूँ निरंतर, लेकिन पंचायत में अब जनता के मन में क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इस 20 साल के अंदर में मेरे ऊपर एक भी दाग होगा ऐसा कहीं लगता नहीं। अगर आपको लगता है तो पूरे पंचायत के कोना कोना में घूमकर भरत कुमार के बारे में पूछें कि भरत कुमार कैसे लोग हैं और पंचायत चुनाव में जब आते हैं उनका व्यवहार क्या रहता है। जब इससे पीछे जो निरंतर 20 साल में समाज सेवा में कितना उनकी भूमिका रही है और उन्होंने निरंतर समाज की सेवा करते आया है, और मैं समझता हूं कि मैं पूरे आस्था के साथ अपने पंचायत के जनता का सेवा करता हूं और आगे भी करने का उम्मीद रखता हूं। कम से कम एक बार मुझे सेवा का मौका जनता यहाँ कर दे, एक बार सेवा का मौका दे। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं बहुत ही मजेदार होगा आपसे बातचीत करना। भरत जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, जिस तरीके से हम सेवा करते आ रहे हैं, आप खुल के बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर एक दाग हो, बता दे। बिल्कुल। क्या लगता है आने वाले वक्त में यहाँ को जनता को अब सोचना होगा? बिल्कुल सोचना होगा। अगर यहाँ की जनता नहीं सोचेगी तो पंचायत में जो 5 साल में कार्य हुए हैं ये जनता के बिल्कुल सामने हैं। आप पूरे पंचायत के कोना कोना में चले जाएं और किसी भी गरीब जनता से पूछे, अगर वो निश्चित तौर से दुखी है। मैं चाहता हूं ये पंचायत का जो भी प्रतिनिधित्व करे, जो भी निर्वाचित होकर मुखिया आए, कम से कम पंचायत के हर गरीब के दुखड़ा को सुने और समाज पूरे पंचायत के हर कोना में जाकर जो भी समस्याएं हैं उस समस्या पर निश्चित तौर से निष्ठा से काम करें। 5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में विकास के जहां तक मुद्दा है तो सरकारी राशि आती है, कम से कम पारदर्शिता नहीं है। कोई भी मुखिया को ये तो करना चाहिए कम से कम पंचायत के सारे जनता के बीच हर साल के काम का डाटा उनके सामने रखना चाहिए, ताकि कम से कम यहाँ की जनता तो इस बात को जाने कि कम से कम हमारे मुखिया है वो कितना काम किए, उनसे कितना संतुष्ट है। चूंकि डाटा जब तक आप जनता के सामने नहीं रखेंगे तो जनता तो अनभिज्ञ है उससे। जो भी सरकारी राशि है ये पंचायत में आता है काम करने के लिए, आप केवल जानते हैं, बाकी जनता उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। जब पूरे पंचायत में सरकार ने एक सिस्टम खड़ा किया है कि 13 वार्ड में पंचायत में और 13 वार्ड में 13 वार्ड मेंबर हैं, तो कम से कम पंचायत में कम से कम कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो समय पर करना चाहिए, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा नहीं होता, ये केवल पेपर पर होता है। क्या मान के चल सकते हैं जाफरपुर पंचायत में अगर भरत कुमार यहाँ से मुखिया बन के आते हैं और जिस तरीके से पंचायत के बारे में आप बता रहे हैं या जो भी आप कह रहे हैं,
कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस सारे सिस्टम पर काम होगा? बिल्कुल काम होगा और 110% काम होगा। ये मैं जनता से वादा करता हूं कि मैं निष्पक्षता पूर्वक पूरे पंचायत में काम करूंगा और पंचायत के जितने भी लोग हैं, वो जितना भी मुखिया के अंडर में जो भी चीज आता है सरकारी, वो सब लोगों को डाटा समझा दिया जाएगा, सब लोगों को डाटा दे दिया जाएगा। इस पंचायत के हर लोग उसे कोई लोग अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है कि पंचायत में काम होगा और धरातल पर काम होगा। वो पंचायत के लोग देखेंगे। केवल एक बार कम से कम सेवा का मौका जनता को मैं आग्रह करता हूं, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कम से कम एक बार सेवा का मौका दे। 20 साल जो मैंने आपका सेवा किया है, कुछ लोगों का जो हम पे ऋण है, उस ऋण को कम से कम उतारने का मौका हमें मिलना चाहिए और बिल्कुल पंचायत को स्वच्छ बनाने का मैं वादा करता हूं और इसको निभाऊंगा। नल जल योजना कैसा है? नल जल योजना, हालांकि सारे वार्ड में नल जल योजना के जो क्या कहते हैं, क्या लगता है बनाया जाता है सेट, वो सेट तो बना जरूर है, लेकिन कुछ वार्ड में चालू भी है और कुछ वार्ड में आज भी चालू नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि भैया जहां जहां आपके सेट बने हैं, आप अपने सेट पर बिल्कुल पंचायत में सुचारू ढंग से उस नल जल योजना को अच्छे तरीके से चालू करें, अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें ताकि जनता के पास उसका सही उपयोग हो। आवागमन रास्ता, आवागमन रास्ता, हालांकि मेन रूट से आवागमन का रास्ता तो मेरे पंचायत में ठीक है, लेकिन एक आगे जो पुल बना हुआ है, जी मैं देख रहा हूँ, आप उस पर आए भी हैं, तो अभी उसका जो है अभी हाल फिलहाल में उस पर कुछ काम हुआ है जिससे कुछ लोगों को राहत मिला है, लेकिन उसका कम से कम समाधान जो है सदा समाधान होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं भरत जी की हमारा एजेंडा है, एक बात हम जानना चाहेंगे, आप चुनाव लड़ते हैं, काफी मुद्दा लेके आते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है, लेकिन कुछ बिचौलिए हो या दबंगबाजी से चुनाव में आपकी हार हो जाती है। क्या लगता है आने वाले वक्त में एक संदेश ऐसा आप दीजिए जनता को कि सोचना पड़े कि इस बार हम भरत जी को चुने तो चुन रहे हैं क्यों, और चुनेंगे तो क्या काम होने वाला है? जी। मैं पंचायत के जनता से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम एक बार आप मुझे मौका दें और एक बार जो मौका देंगे उसका धरातल पर काम आपको बिल्कुल दिखेगा। पंचायत में हमारा कुछ एजेंडा है, हम उस एजेंडा को लेके आना भी चाहते थे और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आकर समय पर हमसे कुछ पूछा और हम आपको जवाब दे रहे हैं। मेरा एजेंडा होगा, सबसे पहला एजेंडा होगा शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, नल जल योजनाएं जो हमारे यहाँ जो बना है उसको सुचारू ढंग से चालू करवाना, अंत्योदय अन्नपूर्णा में जो सरकार की राशि आती है अंत्योदय अन्नपूर्णा का सही वितरण होना, उस गरीब के घर तक जाना। क्योंकि लॉकडाउन के कारण आज इतनी गरीबी की स्थिति हो गया है पंचायत में कि अगर वो सरकार की जो योजना है वो अगर नहीं होता तो शायद पता नहीं जनता का क्या होता, लेकिन उसका कम से कम वितरण सही ढंग से हो। और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने सिस्टम में काम करें, लेकिन जनता के प्रति भी उदार दिल आपका होना चाहिए और उस जनता के उस गरीब के घर तक कम से कम राशन जाए, जो कम से कम यहाँ गरीब उससे किसी तरह अपना जीवन उपार्जन कर सके। एक सवाल हम लेना चाहेंगे, अगर जाफरपुर पंचायत से भरत कुमार जी अगर मुखिया बनते हैं हमारे चैनल के सामने, ये बोल सकते हैं, आगे हम बातचीत करेंगे, यहाँ के जनता को भी हम कुछ राय देंगे, ये बोल सकते हैं कि 5 साल जो करेंगे आप ईमानदारी से काम करेंगे और स्मार्ट पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल स्मार्ट पंचायत बनाने का काम करेंगे। मेरे पंचायत में सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, ये मेरा पहला प्राथमिकता है कि इस पंचायत की जो कुरीतियां हैं, जो लोगों में भेदभाव है, उस सब भेदभाव को मिटाइए और गांव, टोला, कस्बा, जात, पात सबको दरकिनार करिए, तब आप अच्छे लोगों को ला सकते हैं और उससे अच्छा का आशा कर सकते हैं। नहीं तो जात पात, गांव, टोला, टपरी में रह जाएंगे तो फिर आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे और अच्छे लोगों को नहीं ला सकेंगे। और जब पंचायत में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अच्छे काम का आशा क्यों करते हैं? बिल्कुल।
अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे तो अच्छे काम का भी आशा आप नहीं कर सकते हैं। भरत कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, जाफरपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार है बेलसंड विधानसभा। एक ऐसे प्रत्याशी से बातचीत कर रहे थे जो काफी कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने की, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलिया लोग हो या कोई भी ऐसे बदमाश तबके के लोग हो जिनसे कमी हो जाती है और हार जाते हैं। लेकिन अब जाफरपुर पंचायत को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए भरत कुमार जी सही है कि एक बार जरूर मौका दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक ऐसा प्रत्याशी ढूंढने का और चुनने का जो आपके साथ हो और समाज का भला कर सके। अब देखते हैं आने वाले वक्त में अगर भरत जी मुखिया बन के आएंगे कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना हम जरूर बताएंगे कि अगर मुखिया बनेंगे तो एक बार जरूर आएंगे और पूछेंगे कि आपने कितना काम किया है। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।